जुड़ रहे हैं। सुब्रमण्यन स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत टाइम्स नाउ नव भारत पर। जी धन्यवाद। सुब्रमण्यन स्वामी जी, पहले तो जरा ये स्पष्ट कीजिए कि आज तो कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में कह दिया कि अंदर कोई और रहेगा नहीं सर्वे टीम के अलावा, और सर्वे हर हाल में होना है, कोने कोने का होना है, ताला है तो उसको खोलिए, तोड़िए, जो करना है करवाइए, और जो रोकेगा उस पर एफआईआर कीजिए, अंदर डालिए। क्या इसके बावजूद आपको लगता है ये सर्वे कहीं से रुकने की कोई गुंजाइश है कानूनी तौर पर, या फिर दूसरी वजहों की वजह से? हाँ, ये इसको लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं और या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट इसको कोई भाव देगा, क्योंकि आखिर में फैसला क्या हुआ है कि सरकारी कर्मचारी या ऑफिसर्स मस्जिद के अंदर जाकर एक सर्वे करें, क्योंकि बाहर से लगता है कि ये एक मंदिर भी था, उसको तोड़कर मस्जिद बना है, तो उसमें मंदिरों का क्या क्या सामग्री या मूर्तियाँ, ये सारे जानने के लिए ये तो सार्वजनिक हित में है, तो कोई कोर्ट इसका विरोध नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ कि मस्जिद के लोग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद होना चाहिए या मंदिर होना चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका पड़ी हुई है, क्योंकि एक रुकावट है कि नरसिम्हा राव की सरकार ने कह दिया कि जो, और कानून भी पास कर दिया कि जो 15 अगस्त 1947 में खड़ी थी उसको कोई नहीं हटा सकता, तो और सिर्फ राम जन्मभूमि का उन्होंने एक एक्सेप्शन बनाया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश में जो बाकी काम है वो है कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मंदिर, क्योंकि इन दोनों में भगवान ने सीधा हस्तक्षेप किया। जहाँ राम मंदिर पर हमने जोर क्यों दिया, राम वहाँ पैदा हुए, कहीं और नहीं पैदा हुए, तो एक ही जगह है जहाँ हम राम की पूजा कर सकते हैं, राम बाबा या राम लाला, उनका हम एक ही जगह में कर सकते हैं। इसीलिए उसमें हम जिद्दें, पहले मंदिर था ये भी सिद्ध हो गया था, तो इसीलिए इसी प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि का भी वही है। और तीसरा, कृष्ण शिव भगवान खुद आए, उन्होंने ज्योतिर्लिंग से उन्होंने एक मूर्ति खड़ा की, और फिर ज्ञान वापी माने जहाँ जो जिसको अंग्रेजी में वेल कहते हैं, वहाँ उनके बगल में उन्होंने पार्वती को शिक्षा दी, और ये सारे हमारे लिए एक पवित्र और पुनीत और श्रद्धा। सुब्रमण्यन स्वामी साहब, ये बताइए, आप कह रहे हैं और कि वहां शिव खुद आए, उन्होंने ज्ञानवापी यानी ज्ञान के कुंड की स्थापना की, पार्वती जी को शिक्षा दी, ये सारी बातें हिंदू धर्म में निहित हैं। क्या अंदर आपको लगता है अब जब सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी, आपको 100% यकीन है या उम्मीद है कि अंदर से सबूत मिल जाएंगे मंदिर के? मुझे इसके मंदिर की सबूत है कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि औरंगज़ेब का फरमान है, उसके पहले सिकंदर लोडी का फरमान है, और इसी प्रकार से उसके पहले जो कुतुबुद्दीन थे, जो और बादशाहों के इशारे पर आए थे, जैसे जो मोहम्मद गजनी और गौरी, तो ये सब ने इस काशी विश्वनाथ मंदिर को तो 2 बार तोड़ा था, और औरंगज़ेब ने तीसरी बार तोड़ा था। फ़र्क इतना था कि 2 बार तोड़कर चले गए थे, हमारे हिंदुओं ने दोबारा आकर उसको बनाया। तो औरंगज़ेब ने कहा कि यहीं जहाँ मंदिर है वहीं बनाने से ये दोबारा हिंदू बना नहीं सके, और ये इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के सिद्धांत के खिलाफ है। जहाँ कहीं दूसरे रिलीजन के जो कोई भी स्तंभ है उसको तोड़ सकते हैं, परंतु उस पर मस्जिद नहीं बना सकते। नहीं, लेकिन सुब्रमण्यन स्वामी जी, आप कह रहे हैं अंदर सबूत मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, इतिहास में चूंकि दर्ज है तो वहां मंदिर बनना चाहिए।
हाँ, तो फिर लोग ये पूछेंगे फिर वीडियोग्राफी की जरूरत मंदिर क्या तो बनने है? का, इतिहास के पन्नों में क्योंकि सब दर्ज है ही, तो इस वीडियोग्राफी की फिर जरूरत क्या है? अब क्योंकि आज और मंदिर बनाने के टाइम जब आएगी, उसके बीच में उसको हड़प ना कर लें, उसको तोड़ ना दें, उसको फेंक ना दें, क्योंकि इतनी दिलचस्पी हो गई सब में, तो यही है। अभी इसकी गिनती रखने की आवश्यकता है। मुझे एक चीज और बताइए, अगर मंदिर के सबूत मिल भी गए, बार बार जिक्र होता है 91 के वर्शिप एक्ट का, जिसको लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो एक्ट आड़े आ सकता है मंदिर के सबूत मिलने के बावजूद मंदिर के बनने में, या कोई और रास्ता भी होगा? नहीं, उस एक्ट को तो हटाना चाहिए, या आपके जो वाराणसी के जो संसद सदस्य हैं और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस एक्ट को वापस ले सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो नरसिम्हा राव की सरकार ने जो लाई है उसको हम वापस ले रहे हैं, तो फिर तो रास्ता साफ। या मैं सुप्रीम कोर्ट में जो मेरी याचिका पड़ी है उसमें मैं कह दूं ये कि हमारे संविधान के विरुद्ध में है, और मैं सिद्ध भी कर दूंगा, मुझे विश्वास है, तो फिर वो चली जाएगी। तो मेरे में तो थोड़ा टाइम लगेगी, नरेंद्र मोदी यानी मन लगाएंगे तो इसको 5 मिनट में हटा सकते हैं। आपने एक और रास्ता सुझाया था कि आर्टिकल 300A भी है, जिसके तहत सरकार या स्टेट जो है वो जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। क्या वो भी एक रास्ता हो सकता है? बिना 91 वर्शिप एक्ट में घुसे हुए इस जमीन को लिया जा सकता है क्या, अगर मंदिर के सबूत मिलते हैं? नहीं, देखिए, अभी जो मस्जिद बनी है उसको हम, ये जो एक्ट बनी है नरसिम्हा राव के सरकार के काल में, उस कारण से उसको हटा नहीं सकते। तो हम कुछ भी करें उसको नहीं हटा सकते, उसका नष्ट नहीं कर सकते। तो वो एक्ट, उसको मैं हमारे संविधान के विरुद्ध में है ये कहकर उसको रद्द करने के लिए मेरा याचिका है। तो आप कह रहे हैं याचिका में, लेकिन वक्त लग सकता है। अगर सरकार चाहे तो जल्दी कर सकती है और ये काम हो सकता है। बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यन स्वामी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।